Good afternoon, all of you. Experiment number 26. To estimate quantity of total cholesterol in given sample of blood plasma by modified Lieberman-Burchard reaction. In the previous practical, we have discussed about estimation of creatinine, estimation of glucose, estimation of urea nitrogen in urine. ओके जो हमने लास्ट में प्रैक्टिकल्स देखे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 23, 4, 5. सो उसमें हमारा स्टूडेंट का ओन यूरिन सैंपल था. यूरिन सैंपल में जो हमने नॉर्मल एबनॉर्मल कांस्टेंट हमें डिटेक्ट करने थे. ओके यूरिन सैंपल में हमने नॉर्मल एबनॉर्मल सैंपल डिटेक्ट किए. उसके बाद हमने ग्लूकोज, क्रिएटिनिन और यूरिया नाइट्रोजन का क्वांटिटी हमने एस्टिमेट की यूरिया सैंपल में की. ठीक है. हाँ, जैसे कोई भी पर्सन कोई डिसऑर्डर से सफ़र करता है या फिर कोई उसे तकलीफ हो रही है, वो बीमार है, तो वो फिजिशियन के पास जाता है. फिर फिजिशियन फर्स्टली डायग्नोसिस करता है. डायग्नोसिस मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि इस पेशेंट को एक्चुअल क्या हुआ है. सो वो वेरियस टेस्ट करता है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, उसका टेम्परेचर, उसकी आँख देख के, उसका थ्रोट वगैरह देख के, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह. ठीक है. उसके बाद वो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करता है, क्योंकि यूरिन में जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा कि यूरिन में जो हमने क्रिएटिनिन, ग्लूकोज और यूरिया नाइट्रोजन एस्टिमेट की उसकी क्वांटिटी. सो अभी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. सो ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज है ये ब्लड ग्लूकोज में, वो यदि नॉर्मल लेवल में, नॉर्मल रेंज में है, तो पेशेंट जो है पर्सन जो है वो हेल्दी कंडीशन में. लेकिन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ग्लूकोज की क्वांटिटी हमें एस्टिमेट हुई. ठीक है. यूरिन टेस्ट में, तो पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. ओके. सो ऐसे डायग्नोसिस टेस्ट विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड ब्लड सैंपल से हम डायग्नोसिस करते, पेशेंट की बीमारी हम आइडेंटिफाई करते. ठीक है. सो हम जो भी यूरिन में हमने नॉर्मल एबनॉर्मल कांस्टेंट डिटेक्ट किए, फिर उनकी रेंज नॉर्मल रेंज में है, ये ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है. ठीक है. उससे हम पेशेंट की या कोई जो भी पर्सन है उसकी हेल्दी या अनहेल्दी कंडीशन है वो डिसाइड करते हैं. ठीक है. उसके ऊपर डिपेंडेंट हम ट्रीटमेंट, मतलब फिजिशियन ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है. सो वो हुआ यूरिन टेस्ट. अभी हम ब्लड टेस्ट करेंगे. जैसे आपको पता ही होगा, फिजिशियन जो डॉक्टर रहते हैं वो यूरिन की और ब्लड टेस्ट करते हैं. सो ब्लड टेस्ट में हम नॉर्मली क्या क्या चेक करते हैं, जैसे वो फर्स्टली तो जो हमारे आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, वो नॉर्मल क्वांटिटी में है क्या नहीं. जो हमारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट हम देखते हैं, घर पे देखा होगा किसी का, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह किसी का देखा होगा. ठीक है. फैमिली मेम्बर. सो हम वहाँ पर लिखा होता है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह हमारे ब्लड में कितनी क्वांटिटी है, हमारी रेंज, और ब्रैकेट में नॉर्मल क्वांटिटी लिखी होती है. सो नॉर्मल रेंज में यदि हमारी नॉर्मल रेंज के बीच में यदि हमारी है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, हमारे ब्लड में जो भी ब्लड है, आरबीसी वगैरह नॉर्मल है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे ही हम जो एक्सपेरिमेंट नंबर 26 है, इसमें हमें ब्लड सैंपल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी वो हमें आइडेंटिफाई करनी, वो हमें डिटरमाइन एस्टिमेट करनी है. ठीक है. टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड प्लाज्मा बाय मॉडिफाइड. सो ब्लड सैंपल में, ब्लड प्लाज्मा में हम कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी एस्टिमेट करने वाली है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड लीबरमैन-बर्चर्ड रिएक्शन. ओके. ये जो रिएक्शन है, विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल हम ब्लड प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी है वो एस्टिमेट करेंगे. सो सी, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कंसेप्ट. सी, फर्स्ट इज व्हाट इज hypercholesterolemia. So see, what is hypercholesterolemia? It is increase in total cholesterol value इन सेरम देन नॉर्मल. कॉमन है, जैसे हम जो कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं
सो हाइपर मतलब क्या, नॉर्मल से ज़्यादा, और हाइपर मतलब नॉर्मल से कम। सो यदि हमारे ब्लड सेरम में, ब्लड प्लाज्मा में यदि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे हम हाइपर ही कहेंगे, कॉमन सेंस है। सो हाइपर कोलेस्ट्रेलोमिया. So what is hypercholesterolemia means? It is increase in total cholesterol. Obvious, hyper मतलब increase हुआ है नॉर्मल से ज़्यादा, so it is increase in total cholesterol value in serum than normal. मतलब हमारे ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया. ठीक है. सो नेक्स्ट, इट इज ऑब्जर्व इन नेफ्रोसिस. ठीक है. ये जो कंडीशन रहती है, मतलब इंक्रीज हुआ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड प्लाज्मा, ये जो कंसेप्ट है हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, वो नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व इन नेफ्रोसिस में ऑब्जर्व होती है. नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस में ऑब्जर्व होती है, इट इज ऑब्जर्व इन नेफ्रोसिस, डायबिटीज मेलिटस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ठीक है. माइक्सेडिमा, नेक्स्ट गोट एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. सो ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशन में नॉर्मली ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ ऑब्जर्व होता है. सो कंसेप्ट हम देखेंगे. What is nephrosis? See, nephrosis any degenerative disease of the kidney tubules, the tiny canals that make up much of the substance of the kidney. ठीक है. So nephrosis, जैसे नाम से ही पता चलता है, नेफ्रोसिस मतलब हमारे नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारी किडनी में. सो दिस इज द किडनी रिलेटेड डिसीज, ये नाम से ही हमें कंसेप्ट पता चलती है. ठीक है. सो नेफ्रोसिस मतलब एनी डिजेनरेटिव डिसीज है ऑफ द किडनी का. ठीक है. किडनी ट्यूब्यूल्स, द टीनी कैनल्स दैट मेक्स अप मच ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द किडनी. ओके. एंड जो नेफ्रोसिस है कैन बी कॉज बाय किडनी डिसीज और इट मे बी a complication of another disorder, particularly diabetes. ठीक है. नॉर्मली नेफ्रोसिस है कंडीशन, हमारी किडनी के डिसीज, किडनी में कुछ प्रॉब्लम ऑकर्स हो जाते हैं, उसके वजह से ये कंडीशन, ये डिसीज नेफ्रोसिस ऑकर होता है, या फिर कुछ अनदर कॉम्प्लिकेशन से भी ये कंडीशंस ऑकर हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस. जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस, जो भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल चाहिए या फिर बढ़ गया तो फिर जो एक्सक्रेशन रेट होता है, सो रीएब्सॉर्प्शन रेट, उसके वजह से जो प्रेशर वगैरह, ठीक है, जो न्यूट्रिशन वगैरह, सो इनके जो अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनके अनदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके वजह से भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है. ठीक है. सो दिस इज नेफ्रोसिस, दैट मीन्स किडनी डिसीज. नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलिटस. यू नो वेरी वेल डायबिटीज मेलिटस, दैट मीन्स हमारे जो पैनक्रियाज रहते हैं वो बीटा सेल ऑफ लैंगरसन, बीटा सेल ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरसन हमें एज अ हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस, और वो इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसे मेंटेन करता है, उसे नॉर्मल रखता है. मतलब इंसुलिन मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है. सो वो ब्लड में का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन. लेकिन डायबिटीज मेलिटस कंडीशन में क्या होता है, कोई पर्सन में या तो ये जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाटिक थ्रू सीक्रेट होता ही नहीं है. पैनक्रियाटिक जो रहता है, बीटा सेल जो रहते हैं हमारे, वो इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए अनेबल रहता है, वो सक्षम नहीं रहता है, कर नहीं पाता है. सो जिसके बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं तो वो मेंटेन कैसे करेगा, जो ब्लड में हमारी ग्लूकोज लेवल है. सो इसके वजह से ग्लूकोज की लेवल कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत हाई हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस से सफ़र करना पड़ता है. ये हुई फर्स्ट कंडीशन. और सेकेंड कंडीशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन रहता है लेकिन वो वर्क करने के लिए अनेबल होता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो लेवल रहता है नॉर्मल, उससे मेंटेन या फिर कंट्रोल कर नहीं पाता है. ठीक है. वो इन शॉर्ट वो जो हार्मोन रहता है वो अनेबल टू वर्किंग रहता है, वो प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर नहीं पाता है, उसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो कर नहीं पाता है. सो
यदि वो उसका फंक्शन करेगा नहीं, प्रॉपर वर्क करेगा नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगी नहीं, नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा और पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, सो फर्स्ट देखा नेफ्रोसिस, हम ये जो कंडीशन देख रहे हैं वो वो क्या देख रहे हैं हम, इट इज ऑब्जर्व इन हाइपर, जो हम कंडीशन देख रहे हैं, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड प्लाज्मा, यदि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया उसे कहते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, सो ये कंडीशन इट इज ऑब्जर्व इन नेफ्रोसिस, मतलब किडनी डिसीज में ऑब्जर्व होती है, डायबिटीज मेलिटस में ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी वो ऑब्जर्व होती है। सो व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस इज अ येलोइश स्किन ऑकर हो जाती है कॉज बाय द बुल्डअप ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का एक्सेस जो बुल्डअप हो जाता है उसके वजह से हमारी स्किन येलोइश ऑकर हो जाती है। एंड जॉन्डिस में ऑकर इफ द लिवर कांट इफिशिएंटली प्रोसेस रेड ब्लड सेल एज दे ब्रेक डाउन। ठीक है, नॉर्मली जॉन्डिस जो हमारा लीवर रहता है वो इफिशिएंटली वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है आरबीसी के प्रोसेस में। ठीक है, वो लीवर कांट इफिशिएंटली प्रोसेस आरबीसीज एज दे ब्रेक डाउन, सो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इट्स नॉर्मल इन हेल्दी न्यूबॉर्न्स एंड यूजुअली क्लियर्स ऑन दिस ओन एट अदर एजेस। ठीक है, इट में सिंगल्स इन्फेक्शन और लिवर डिसीजेस, वो सिंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या लिवर डिसीज के वजह से भी हो सकता है। लिवर डिसीज होगा, यदि लिवर खराब होगा, लिवर डिसीज होगा तो वो प्रॉपर वर्क कर नहीं पाएगा, वो इफिशिएंट नहीं होगा। इफिशिएंट नहीं होगा तो हमारे आरबीसी के प्रोसेसिंग में वो इफिशिएंट नहीं रहेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, इसके वजह से ये जॉन्डिस ऑकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्सेडिमा, नेक्स्ट इज दी माइक्सेडिमा। माइक्सेडिमा मतलब इज अनदर टर्म फॉर सेवरली एडवांस हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इन शॉर्ट माइक्सेडिमा मतलब वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। सो जैसे कि हमने जो हमारा थायराइड ग्लैंड रहता है, ठीक है, हमारे नेक के फ्रंट साइज में, हमारे नेक के फ्रंट साइज में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है बिलो द एडमस एप्पल। ठीक है, सो जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है। स्पेशली देयर आर टू मेनली बायोसिंथेसाइज केमिकल सब्सटेंस लाइक एज T3 एंड T4। ठीक है, T3 एंड टायरोक्सिन, दैट मीन्स T4 एंड T3, ये दो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, सो आपने सुना होगा कोई पर्सन जैसे पेशेंट रहते हैं जिसे इसे थायराइड है। ठीक है, आपने सुना होगा जो जिन पेशेंट को थायराइड रहता है, सो दो टाइप के जो पेशेंट थायराइड प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज इन दैट फर्स्ट हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जो थायराइड का सिक्रेशन रहता है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है वो नॉर्मल से, जो नॉर्मल रेंज है उससे कम कर रहा है, मतलब जितना इफिशिएंट जितना रिक्वायर है उतना हार्मोन सिक्रेट कर नहीं पा रहा है। नॉर्मल से कम हार्मोन किसी पर्सन की बॉडी में सिक्रेट हो रहे हैं तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। आपने सुना होगा कोई पर्सन को थायराइड है तो वो सूज जाता है, उसका फेस, उसकी बॉडी सूजन हो जाती है, मेंटली फिजिकली ग्रोथ का रिटार्डेशन होता है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, सो जो कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म में होती है। एंड सेकंड इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब ऐसा पर्सन जिसके बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज रहते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही, नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ये जो कंडीशन है मतलब प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हुआ है, मतलब हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। सो ये कंडीशन नेफ्रोसिस में ऑब्जर्व होती है, मतलब किडनी डिसीज, डायबिटीज मेलिटस में ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट जॉन्डिस में, जॉन्डिस हमने देखा येलो स्किन कॉज बाय द बुल्डअप ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। नेक्स्ट इज माइक्सेडिमा।
सो माइक्सेडेमा जो हम देख रहे हैं दैट मीन्स इज अनदर टर्म फॉर सेवरिटी एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म, इज अनदर टर्म फॉर सेवरली एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म। सो जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन रहती है वो यदि एडवांस हो गई उसे कहते हैं माइक्सेडीमा। मतलब इस कंडीशन में पर्सन के बॉडी में सफिशिएंट रिक्वायर क्वांटिटी में डिमांड के तौर पे जितना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है थायराइड हार्मोन की, उतना सीक्रेट नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। सो हमारा थायराइड हार्मोन सफिशिएंटली थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर नहीं पाता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, उससे कहते हैं माइक्सेडीमा। नेक्स्ट गॉट इज द हमारा जॉइंट पेन वगैरह रहता है, ठीक है, स्पेशली नी, जो हमारे घुटने रहते हैं, नी रहता है, जॉइंट पेन होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। हमारे जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके वजह से जॉइंट पेन होता है, रेडनेस ऑकर होता है, स्वेलिंग होती है जॉइंट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, रेडनेस ऑकर होता है, स्वेलिंग होती है और स्टीफनेस ऑकर हो जाता है। मतलब रिजिडिटी, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मूवमेंट रहती है जॉइंट की, ऑब्वियस हम विद द हेल्प ऑफ जॉइंट मूवमेंट करते हैं बॉडी की, ठीक है, इसलिए तो जो हमारे कॉर्नर्स है पर जॉइंटिंग रहती है, ठीक है, जॉइंट बोन वगैरह रहते हैं, सो वो हम इजीली कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्टीफनेस ऑकर हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा घर पे जो एजेड लोग हैं, ग्रैंडपा ग्रैंडमा वगैरह, उनके घुटने में दर्द रहता है, सो वो जो नी रहते हैं, जॉइंट रहता है, वो स्वेलिंग हो जाता है, मतलब सूज जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस ऑकर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कोई ऑपरेशन करता है। सो दिस इज द गॉट मीन्स इन दैट गॉट कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं एंड हमारे जॉइंट स्पेशली नी में जॉइंट पेन होता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑकर होती है, ठीक है। इन दैट गो ट्रीटमेंट नॉर्मली हम NSAID फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज दी NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब वो पेन रिलीव करता है एज अ पेन किलर एंड जो स्वेलिंग ऑकर रहती है, सूजन, उसे ट्रीट करता है, कम करता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल फॉर्म हुए और रहते हैं उसके लिए नेक्स्ट फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। सो व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब a buildup of cholesterol plaque in the walls of the artery। जो हमारी ब्लड की आर्टेरीज है, ठीक है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, दैट इज उनमें आर्टेरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में जो हमारे आर्टरीज रहते हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उनकी प्लेक, जैसे हम कहते हैं ना कोई पर्सन को जो एजेड रहते हैं उनका बाईपास हुआ है, उनकी जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो बाईपास किया है, ऑपरेशन किया है, ठीक है, ज़्यादा फैटी मटेरियल वगैरह उनके वजह से। सो ये वही कंडीशन है जो हमारे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं जिनमें से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, जो हमारी बॉडी में आर्टरी वेन रहते हैं उसमें से जो, मतलब ब्लड कैपिलरी, उसमें से जो हमारा ब्लड पूरे होल बॉडी को सर्कुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम आर्टरी से, हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन को, पूरे बॉडी के सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है ना। एंड जो सप्लाई किया हुआ रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन सारे बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू से फिर से वो रिप्लेस लेता है हार्ट, फिर से वो बाय द लीवर ऑक्सीजन लेके हम जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वो फिर से ऑक्सीजन उसमें O2 मॉलिक्यूल ऐड होके फिर से प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। सो आर्टरी जो रहती है हमारे ब्लड कैपिलरी आर्टरी, वो हमारे होल बॉडी को, होल बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यू सेल्स को जो ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करती है। सो जो कैपिलरी रहती है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड कैपिलरीज है आर्टरी, सो इसमें से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और यहाँ पर यदि कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसे फैटी मटेरियल यदि स्टिक हो जाए, ठीक है, यहाँ पर फैटी मटेरियल स्टिक हो जाए तो यहाँ से ब्लड का सप्लाई हो नहीं पाएगा, ये ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है।
यदि ये ब्लॉक हो जाएंगी तो पूरे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई मिलेगा नहीं, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो हमारे सेल टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, फाइनली हमारी डेड हो सकती है। इसलिए ये जो बाईपास वगैरह करते हैं उसमें यही होता है कि ये जो हमारे आर्टरीज वगैरह कैपिलरी रहती है वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो नहीं पाता है। सो वो जो ब्लॉकेज रहता है उसे वो निकालते हैं, या फिर जो दो कंडीशन रहती है, यदि कुछ थोड़े से प्लेक रहते तो उसे फिजिशियन ऑपरेशन करके निकालते हैं, या फिर यदि ये पूरी ब्लॉक हो गई है, ठीक है, ये पूरी ब्लॉक हो गई तो यहाँ से दूसरे वेन को ये कट करके यहाँ से ये ज्वाइन करते हैं। सो ये ऑपरेशन रहता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस वही है, बिल्डअप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्यू बिल्डअप हो जाते हैं इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, हमारे आर्टरीज के वॉल के अंदर ये प्लेक्यू, कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्यू बिल्डअप हो जाते हैं, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। जैसे कि मैंने कहा, मतलब ये ब्लॉक हो जाती है, यदि ब्लॉक हो गई तो ब्लड फ्लो कर नहीं पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, ब्लॉकेज आएंगे, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। प्लेक्यू में रप्चर कॉजिंग एक्यूट ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी बाय क्लॉट। ओके, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ब्लड सप्लाई हो नहीं पाता है। सो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में ये ऑब्जर्व होता है, क्या ऑब्जर्व होता है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ये ऑब्जर्व होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया क्या है, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंक्रीज हो जाती है। सो ये ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल की लेवल नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो फाइनली क्या होगा, हमारे ब्लड आर्टरीज में वो ब्लॉकेज कर देगा कोलेस्ट्रॉल प्लेक्यू वगैरह, ठीक है, उसके वजह से ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये थी कंडीशन हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया की। नेक्स्ट इज दी कोलेस्टेरोलेमिया। सो ये था हाइपर, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हुआ हुआ, ये है हाइपर, मतलब नॉर्मल से कम। सो डिक्रीज इन टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इन सेरम इज ऑब्जर्व इन हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म ये कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की, जो हमने यहाँ पर की थी हाइपर में, वो हाइपो की थी, मतलब माइक्सेडिमा, मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, यहाँ पर कम करता था, यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। हाइपर में कम कर रहा था और हाइपो में ज़्यादा कर रहा है, अपोजिटिव। यदि कोलेस्ट्रॉल कम हो गए तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, हाइपर थायराइडिज्म, मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड जो फ्रंट नेक में प्रेजेंट है हमारे, वो थायराइड हार्मोन सीक्रेशन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही करता है जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एनीमिया, दैट मीन्स दी ये जो डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स व्हेन द बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12। पर्निशियस एनीमिया मतलब हमारे जो आरबीसी रहते हैं, रेड ब्लड सेल वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे व्हेन द बॉडी कांट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 और B9 क्या है, B9 इज द फोलिक एसिड एंड B12 इज द साइनोकोबालामाइन, मतलब ये हेमोपोएटिक विटामिन है, मतलब ब्लड के विटामिन है, जिनकी HB हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाती है, उनमें ये हम जैसे कैप्सूल लेते हैं या फिर इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। सो ये हेमोपोएटिक मेडिसिन ले लेते हैं, ये हेमोपोएटिक विटामिन, जिसके वजह से ब्लड आरबीसी हमारा प्रॉपर HB प्रॉपर रहता है। सो पर्निशियस एनीमिया मतलब आरबीसी कम हो जाते हैं, जब आरबीसी बहुत कम हो जाते हैं उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ रहता है, ठीक है। सो एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, एक्यूट इन्फेक्शन एंड दी टर्मिनल स्टेटस। सो ये कंडीशन ऑकर होती है, हमें सिर्फ इस प्रैक्टिकल में ये देखना है कि हमारे ब्लड सैंपल में कितना कोलेस्ट्रॉल है। नॉर्मल रेंज दी हुई है, आपको अपना ओन, फॉर एग्जांपल आपको अपना ओन ब्लड सैंपल लेना है, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने की ये प्रैक्टिकल है क्या एक्चुअल, ठीक है। आपको
परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी कि इस प्रैक्टिकल में एक्चुअल करना है कैसे। इस प्रैक्टिकल में ब्लड सैंपल लेना रहता है और ब्लड सैंपल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी चेक करनी रहती है, नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है नॉर्मल से। सो नॉर्मल रेंज जो है वो है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड प्लाज्मा इज इक्वल टू 150 to 250 mg पर 100 ml। सो 100 ml ब्लड में 150 to 250 mg कोलेस्ट्रॉल ये लेवल नॉर्मल है। सो हमें ब्लड टेस्ट में जो टेस्टिंग लैबोरेटरी वाले रहते हैं, जो फिजिशियन सजेस्ट करते किसी पेशेंट को कि यूरिन की टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्टिंग कर लो, वो लैबोरेटरी वाले सैंपल लेते ब्लड का, यूरिन का। सो वो यही चेक करते कि इसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या कुछ बड़ा ज़्यादा है। फिर जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से फिजिशियन मतलब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। ठीक है। सो कैसे करना है वो प्रैक्टिकल, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में कितना है उसकी क्वांटिटी कैसे मेजर करनी है, सी स्टेप वाइज प्रोसीजर। फर्स्ट प्रीपेड टेस्ट स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक एज फॉलो। फर्स्ट हमें एज इट इज जो हम कैलकुलेशन के प्रैक्टिकल देख रहे हैं, टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक हमें फॉर्मुलेशन बना लेना है। इन द टेस्ट सोल्यूशन कलर रेजेंट इज 4 ml, ब्लड प्लाज्मा इज 1 ml, 0.1 ml सॉरी। नेक्स्ट ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 3 ml। नेक्स्ट फॉर स्टैंडर्ड सोल्यूशन कलर रेजेंट, टेक कलर रेजेंट 4 ml, take cholesterol standard 200 mg per 100 ml is 0.1 ml. Next take glacial acetic acid 3 ml. And for the blank solution, for the preparation of blank solution, take color reagent 4 ml. Next distill water 1 ml and glacial acetic acid 3 ml. So with the help of this table, this solutions table preparation, ये हमें टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक ये तीनों सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आफ्टर डैट शेक वेल टू मिक्स कलर रिएजेंट, ये हमें शेक वेल करना है, जो कलर रिएजेंट होगा वो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। एंड इंश्योर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम शेक करेंगे सो उसमें हमें इंश्योर करना है कि हीट भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अलो टू कूल इन वाटर बाथ, नेक्स्ट उसको अलो टू कूल करना है वाटर बाथ में एट रूम टेम्परेचर फॉर 20 मिनट में। एज इट इज़ रूम टेम्परेचर में हमें उस सॉल्यूशन को कूल करना है फॉर 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट सेट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 625 nm, फोटो इलेक्ट्रिक कूलरीमीटर एट रेड फिल्टर एडजस्ट 0% T, जैसे हम लास्ट 2-3 प्रैक्टिकल से कंटिन्यू यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कूलरीमीटर, ठीक है, सेट करना है, क्योंकि कूलरीमीटर विच इज द कलर सेंसिटिव डिवाइस एंड कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू अ लिक्विड सैंपल। कवेट में जो सैंपल का हमें टेस्ट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल है, सो ब्लड सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें मेजर करना है। तो हम लाइट पास करते हैं कवेट से और जितना लाइट पास एब्जॉर्ब होता है उतना कॉन्सेंट्रेशन उस सैंपल में रहता है और जितना लाइट ओमिटेड मतलब निकल जाता है उतना वो प्लेन रहता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड फोटो इलेक्ट्रिक कूलरीमीटर हमें विद द हेल्प ऑफ लाइट एब्जॉर्बन बाय पासिंग थ्रू अ लिक्विड से लाइट पास करेंगे, जितना लाइट हमारे लिक्विड सैंपल में एब्जॉर्ब होगा उतना उस सैंपल का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जितना सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है उतना लाइट एब्जॉर्ब होगा और जितना प्लेन है उतना लाइट ओमिटेड हो जाएगा। सो वो हमें एब्जॉर्बेंस मेजर करना है। नेक्स्ट रीड एब्जॉर्बेंस ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सोल्यूशन, दोनों का हमें एब्जॉर्बेंस लेना है, टेस्ट सोल्यूशन का और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का। ठीक है। नेक्स्ट नोट फॉर यू, यूज ड्राई कवेट फॉर द रीडिंग। जो अभी हम ब्लड सैंपल लेने वाले कवेट में, ठीक है, उसमें ब्लड सैंपल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी, ठीक है, ये टेस्ट और स्टैंडर्ड का आपको कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है। सो ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन आप कवेट में लेंगे, सो वो ड्राई कवेट में लेंगे। ठीक है। सो यूज ड्राई कवेट फॉर द रीडिंग कलर रिएजेंट एंड कोलेस्ट्रॉल वर्किंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लाइसिल एसिड, एसिटिक एसिड आर कोरेजोल। जो हम ये केमिकल यूज करने वाले हैं, जैसे कि ग्लाइसिल एसिटिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो
विच आर कोरोजिव मतलब वो एबल टू डिस्ट्रक्टिव मतलब वो एक हार्मफुल रहते हैं. सो डू नॉट पीप इट बाय माउथ. सो जैसे हम माउथ कोई भी केमिकल कंटेनर से लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक या कोई एसिड या कोई भी केमिकल हम जो कंटेनर रहता है उससे लेते तो हमें ऑलवेज पिपेट से लेना चाहिए. ठीक है, पिपेट एंड विद द हेल्प ऑफ रबर बल्ब से वो केमिकल हमें सक करना चाहिए, ना कि माउथ से. डू नॉट पिपेट बाय माउथ से हमें सक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलती से भी माउथ में चला गया तो विल भी वो हार्मफुल हो सकता है, विल भी हार्मफुल. ठीक है, सो अवॉइडेड कॉन्टेक्ट विथ स्किन एंड क्लॉथिंग. सो वो हार्मफुल केमिकल से, एसिड से, इसलिए हमें वो कोरोजिव प्रॉपर्टी के है. सो हमारे क्लॉथ, हमारी स्किन से वो अवॉइड करना है. ठीक है, बी केयरफुल. सेरम कोलेस्ट्रॉल कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाय एंजाइमेटिक मेथड, फोटोइलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर मेथड, वैट्समॉन मेथड एंड सैल्कोवास्की मेथड. ठीक है, सो ये आपने जो कोविड में सैंपल लेके एब्जॉर्बेंस चेक किया, दिस इज द ऑब्जर्वेशन. एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एएस मतलब एस मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और कैपिटल ए मतलब एब्जॉर्बेंस. सो हमने जो 3 सॉल्यूशन बनाए थे, स्टैंडर्ड, टेस्ट और ब्लाइंड. सो तीनों में से टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस हमें मेजर करना था विद द हेल्प ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर. जो हमने मेजर किया वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस आया, रीडिंग आई 0.12 और टेस्ट सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस आया 0.13. ठीक है, ये हुआ ऑब्जर्वेशन. अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन. दिस इज द फॉर्मूला में हम हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल है प्रेजेंट है वो रीडिंग आएगी. फिर उसे हम नॉर्मल रेंज से कंपेयर करेंगे. यदि नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट एज अ हेल्दी कंडीशन, एंड यदि नॉर्मल से ज़्यादा है तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिसीज, डिसऑर्डर्स. ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन. CT इज इक्वल टू 80/AS इंटू CS. सो ये 80 मतलब एब्जॉर्बन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड AS मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेस्ट एंड कैपिटल A मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, so CT and CS, what is CT here? So CD is the quantity of cholesterol. ठीक है, capital C for cholesterol. So quantity of cholesterol in 0.1 ml of plasma. So 0.1 ml प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की कितनी क्वांटिटी है, और CS मतलब क्वांटिटी ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन 0.1 ml ऑफ स्टैंडर्ड. जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, सैंपल है, उस मतलब हमारा प्लाज्मा, हमारा टेस्ट सैंपल, उस प्लाज्मा में, उस 0.1 ml प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की कितनी क्वांटिटी, T फॉर टेस्ट. ठीक है, एंड CS मतलब क्वांटिटी ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इन 0.1 ml स्टैंडर्ड मतलब हमारे स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल की कितनी क्वांटिटी मतलब CS. सो वो है 0.2 mg. क्योंकि ये स्टैंडर्ड है इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी दी है. हमें सिर्फ हमारे ओन ब्लड में मतलब हमारे टेस्ट सैंपल में कितना कोलेस्ट्रॉल है वो चेक करना है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू दी है 0.2 mg. सो दिस इज द फॉर्मूला. CT इंटू 100 अपॉन 0.1 mg, 80/S इंटू 0.2 इंटू 100 अपॉन 0.1 mg. सो सी यहाँ पर फॉर्मूला था CT इंटू 100 अपॉन 0.1. सो CT मतलब क्या है, CT का फॉर्मूला क्या है, CT इज इक्वल टू 80/AS. सो यहाँ पर हमने लिखा 80/AS. CT इज इक्वल टू 80/AS. ठीक है, इंटू 0.2. अभी ये 0.2 क्या है, ये 0.2 mg जो हमारा स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी है 0.2 एंड इंटू 100. ठीक है, अपॉन 0.1. So 80/AS into 200. This is calculation.
इंटू 200 mg। सो 18 एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट का क्या है 0.13, यहाँ पर वैल्यू पुट की 0.13। एस क्या है एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो है 0.12, यहाँ पर वैल्यू पुट की 0.12 एंड इंटू 200। सो इसका कैलकुलेशन आया 216.66, मतलब 216.66 mg। सो ये हमारा कैलकुलेशन आया। Therefore, quantity of total cholesterol in a given sample of blood plasma is 216.66 mg per 100 ml। ये हमारा कैलकुलेशन आया कि हमारे 100 ml ब्लड प्लाज्मा में, हमारे 100 ml ब्लड प्लाज्मा में इतना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, कितना 216 mg, 216.66 mg हमारे 100 ml में जो हमने सैंपल लिया था, टेस्ट सैंपल लिया था, जिसका ये अब एब्जॉर्बेंस आया था 0.12। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने कैलकुलेशन किया, उसका जो रिजल्ट आया फाइनली वो आया 100 ml ब्लड प्लाज्मा में 216 mg कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रेंज कितनी रहती है। सो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रेंज इज द normal value of total cholesterol in blood plasma is 150 to 250 mg per 100 ml। 100 ml ब्लड में 150-250 mg कोलेस्ट्रॉल ये नॉर्मल लेवल है, ठीक है। हमारा कितना आया है 216, 150-250 mg नॉर्मल रेंज है 100 ml में। सो हमारी इस रेंज के अंदर है, 216, 150-250 के अंदर है। सो जो सैंपल होगा जिस पर्सन का, स्टूडेंट का, सो इट इज हैविंग हेल्दी कंडीशन। सो रिजल्ट है क्वांटिटी ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितना है इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड प्लाज्मा में 216.66 mg पर 100 ml, और ये नॉर्मल वैल्यू है 150 to 250 mg पर 100 ml। ओके, सो दिस इज practical experiment number 26, that is the to estimate quantity of cholesterol, to estimate the quantity of total cholesterol in given sample of blood plasma by modified Lieberman-Burchard reaction। so यहाँ पर रेंज है 216.66 mg per 100 ml। okay, so practical is finished here। thank you।